जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 10 बज रहे हैं। प्यारी सी धूप के साथ गांव के खेतों से व्लॉग की शुरुआत हो रही है। और सुबह सुबह व्लॉग की शुरुआत यहाँ इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर माँ और बापू जी हैं और दोनों यहाँ पर रोड़ी फोड़ रहे हैं। मैं तो आ गए था 8 बजे, अब तुम अब 10 बजे आ रहे तीनों। आप क्यों आए थे 8 बजे तक? यार सुबह आ गए था, सुबह जितने जल्दी काम हो जाता अब घर जाने का टाइम हो गया, घाम हो गया। हमारा भी तो कुछ काम रहा होगा। हाँ, हमारा हम ऐसे ही थे। क्या काम था तो? माँ को तो ऐसा ही लगता है ना। मैं कर रही थी तो मतलब यहाँ पे सबको आना था। अब तो सब और काम भी तो होंगे। अब घर जाने का टाइम हो गया ना। घर जाने का टाइम हो गया तो क्यों बोल रहे हो अभी रोड पे जाओ। तब जब सुबह ना आएगा तो घामे में जाने का कुछ करना ही है। हाँ, कुछ भी माँ बोलती रहती है। कुछ भी जब सुबह आते तुम अब तो तुम घर आ जाते वहाँ से। अरे और काम भी तो है, मतलब जैसे बापूजी बोल रहे हैं एक ही काम कहाँ होता है, क्यों बाबा? अनेकों काम है। अब ये रेवड़ी का पता नहीं कितने साल तक रेवड़ी हम फोड़ते रहेंगे। खत्म नहीं हो रहा। ना ऐसे ही चलेगा तो साल भर भी चले जाएगा, कैसे भी। साल नहीं, सालों। जब आप ऐसे करेंगे फटाफट निपटाएंगे तो कैसे जाएगा वो सालों साल। तो निपटाना क्यों है? निपटाएंगे तो शरीर पे ज्यादा दबाव भी तो आएगा। शरीर पे क्यों बितानी है ज्यादा? अब कुछ दिन छोड़ दे रहे काम, तब कुछ दिन सुस्त आ रहे हैं, अब कैसे करेंगे? छोड़ना नहीं है, वही तो बोल रहा हूँ मैं, आराम आराम से करना है। कितने दिन हो गया हमारा काम छोड़ा हुआ है, कम से कम 3 तारीख, पहले 2-3 तारीख से तो हमने कुछ नहीं किया। आराम भी जरूरी है सेहत के लिए। कुछ नहीं किया, इतना कुछ कर दिया यार, कुछ नहीं किया। ये काम तो बहुत वो काम नहीं है। माँ के अंदर तो ऐसी है कि कब मैं वहाँ ऊपर से अपने नए घर पे आऊँ, उसके लिए चाहे मुझे दिन रात सुबह शाम काम करना पड़े। जब लगा हुआ काम तो आना तो पड़ेगा ही ना, जो कहीं काम शुरू करना। और बापूजी जैसे यहाँ पर आए हैं, उंगली में मार दिया यार, उंगली में। बाबूजी ने सुबह ही उंगली पे मार दी और कमेंट आ रहे थे कि ग्लव्स पहनो, और आजकल ग्लव्स की अब ध्यान नहीं है। मैं बोल रहा था मेरे ग्लव्स लाओ, पर भूल गए तब जब तुम नीचे आ गए। अरे बोलिए। अरे भाई ने वो दिया था, आंखें कमजोर हो गई अब। ना अब मार रहा हूँ, यहाँ लग रहा है हाथ में। ना भाई ने वो दिया था, वो सब लोग वो बनाते हैं कार, अंगले बनाते हैं उसमें, तो वो वहीं पे कोई नहीं बना रहे तो क्या करें, बना के भी देना भाई ने। मेरे को बता दे, मैं बनाता। हाँ? मैंने देखा ही नहीं। तो चलिए, जो बातें हैं वो हमारी होती रहेगी, लेकिन बढ़िया है कि आज मौसम बढ़िया है तो सुबह सुबह जो काम है वो हमारा चालू हो गया है। माँ और बापूजी तो यहाँ पर रोड़ी फोड़ रहे हैं। रोड़ी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, रोड़ी पे ही हमारा पूरा काम रुकने वाला है। रोड़ी हमको बाद के लिए भी चाहिए और अभी के लिए भी चाहिए। और अभी एक दूसरी चीज़ है जिसको लेने के लिए मैं और भाई साहब रोड पे जाने वाले हैं, पाइप। अगर पाइप नहीं होंगे तो फिर रोड़ी का काम अभी कुछ नहीं होने वाला है। पाइप भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। और कल हमारे नैनी वाले भेजी हैं, अरविंद भेजी, तो वो हमारे पाइप ले आए हैं मार्केट से रोड पे। तो वहाँ उनको लेने के लिए मैं चलता हूँ और आगे भाई साहब चले गए हैं। तो दोनों भाई फटाफट पाइप लाते हैं। और अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो अगर पाइप वही फिट हो गए तो शाम को भी हम पाइप का काम कर सकते हैं, क्योंकि जितनी रुकावट हम खुद करेंगे उतना हमारे लिए ही बेकार है। तो अब भागे भागे रोड की ओर चले जाते हैं। दोस्तों, अभी जब मैंने घर से व्लॉग की शुरुआत की थी उस टाइम मौसम बहुत बढ़िया था, बहुत तेज़ चमचमाती हुई धूप लगी हुई थी। लेकिन जैसे ही हम पाइपों के लिए आए वैसे ही पूरा जो मौसम है वो चेंज हो गया है। ये देखो, आसमान में काफ़ी सारे बादल आ गए हैं और सूर्यदेव उनके पीछे छिप गए हैं।
और यहाँ देखो आप सामने तो सुबह से ही पैक हो रखा है। आज भी हिमालय के जो नज़ारे हैं वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगा, पहले तो फोकस ही नहीं हो रहा है। ये देखो पूरा हिमालय पैक हो रखा है और हिमालय के ऊपर तो कुछ ज़्यादा ही घने बादल हैं। तो हो सकता है आज भी मौसम गड़बड़ हो यहाँ। कल तो मौसम दिन भर बारिश का बना रहा, लेकिन ऐसी तेज़ बारिश नहीं आई। रात को आई थी परसों, लेकिन कल दिन भर में मौसम एकदम बढ़िया था। कभी धूप कभी बारिश, कभी दोनों एक साथ, बारिश और धूप। तो कुल मिला के अच्छा मौसम हो गया था। पर आज क्या बोल सकते हैं, मौसम का अभी जो होगा देखा जाएगा। फ़िलहाल जो पाइप हैं उनको लेके हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। 2 मोटे पाइप हैं और उन्हीं के अंदर 2 बारीक पाइप हैं और 2 टी भी हैं। और 2 मैंने और टी मंगाई थी बारीक पाइपों के लिए, तो वो वहाँ पर अवेलेबल थी नहीं, तो फिर नहीं आ पाई। तो देखते हैं कुछ जुगाड़ हो जाए तो ठीक, नहीं तो फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। इधर भाई साहब तो जो पाइप हैं उनको लेके हम पहुंच गए हैं अपने नए घर पे। और अब अभी तो नहीं हो पाएगा ये काम, लेकिन शाम को देखते हैं। पाइप जोड़ जाड़ के रख लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर अच्छे तरीके से मसाला डाल देंगे। और 2-3 से हमारे बीच में बनाने हैं, जैसे कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। और मिस्त्री जी, बापू जी और इंजीनियर माँ दोनों अभी नीचे पत्थर ही तोड़ रहे हैं। तो अभी टाइम भी काफ़ी हो गया है, 11:30 अभी हो चुके हैं। और अब तो माँ और बापू जी भी घर ही आ रहे होंगे, तो अब नीचे भी क्या जाना है। बहुत तेज़ चमचमाक वाली धूप लग गई है और ऐसी प्यारी धूप में मैं सीधे पहुंच गया हूं गांव के खेतों में, क्योंकि माँ ने मुझे यहां पर जाने के लिए बोला था और यहां के जो हाल हैं वो देखने के लिए बोला था। तो मैंने सोचा अभी चलते हैं और आप लोगों को भी यहाँ के हाल दिखा देते हैं। धूप तो लग रही है, लेकिन उसके साथ ठंडी हवा भी बहुत तेज़ लग रही है। और जैसे ही हवा आई वैसे ही सूर्य देवी बादलों के अंदर फिर से गायब। तो यहाँ देखो खेत के जो हाल हैं वो कुछ ऐसे हो रखे हैं। रात को जंगली जानवर आ रहा है और कैसे प्यारे तरीके से चल रहा है इनको, मतलब खेत पे कुछ रहा ही नहीं है। गेहूं की खेती हमने इस खेत में की थी, लेकिन हाल देखो सब ज़मीन से इसको चढ़ दिया है। और पैर देखो कितने बड़े हैं, घोड़े खच्चरों के जैसे पैर रहते ना, वैसे पैर के निशान इसके यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और गीले खेतों में जब ये दौड़ रहा है तो उसके पैर सीधे नीचे धंस रहे हैं। तो इतना बड़ा जानवर ये रात को आ रहा है। हम जड़ों बोलते हैं और आप लोगों ने कमेंट में नीलगाय बोला था। और ये देखो ना सप्पा चट चल रखा है, कुछ भी नहीं रखा है यहाँ खेत में। ये देखो सब जगह वही हाल। यहाँ बीच बीच में तो पौधा ही नज़र नहीं आ रहा, ज़मीन से ही उखाड़ दिया है पौधा, पूरा लाल लाल खाली मिट्टी नज़र आ रही है। ये देखो सब जगह वही हाल है। नज़दीक से मैं आपको दिखाऊं तो हर पौधा आपको ऐसा खाया हुआ देखने को मिलेगा। जहाँ तक नज़र जाएगी, जहाँ तक मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरे खेत के यही हाल है। तो ऐसे मैं ना मतलब खेती करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। ऐसे में खेती करके क्या फ़ायदा होगा। दूर से तो ऐसा लग रहा है क्या हरा भरा खेत है, लेकिन जैसे पास जा रहे हैं तो
खेत के ये हाल है, खाली मिट्टी नज़र आ रही है। और जहाँ पर ये थोड़ा बहुत दिख रहे हैं तो ये भी पूरे चरे हुए हैं। तो पहाड़ों में लगातार पलायन होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जंगली जानवर मतलब खेतों में आ रहे हैं रात को, और जो भी मेहनत करते हैं हम खेत में वो सारी बर्बाद कर देते हैं। आज से कई साल पहले से यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, खेती पर ही पूरा पहाड़ का जो जीवन है वो निर्भर था। मार्केट का कोई भी हम सामान नहीं खरीदते थे, चाहे वो दाल हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो सब्जी हो, कोई भी चीज़, मतलब पूरा डिपेंड हम खेती पे थे, उगाते थे और खाते थे। और आज ऐसे दिन आ गए हैं कि खेती पे मेहनत तो पूरी कर रहे हैं लेकिन खेती से हम कुछ नहीं निकाल पा रहे हैं, कुछ उगा नहीं पा रहे हैं। उग तो रहा है लेकिन हमारे लिए बच पा नहीं रहा है। सारे जंगली जानवर खा लेते हैं और हम सारा सड़ा गला मार्केट का खा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। और आजकल जो बीमारियां भी लग रही हैं धीरे धीरे, उसका कारण भी यही है कि हम केमिकल वाली चीज़ें मार्केट का खा रहे हैं। मतलब घर पे उतना कुछ हो नहीं पा रहा है। फिर भी लगातार हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम गांव में कुछ करें और जो यहाँ पर खेती बाड़ी है उसको अच्छा करें, यहाँ से कुछ अनाज उगाएं, साथ साथ में जो खेती हमारे पहाड़ की विलुप्त हो रही है उसको बचाएं। लेकिन अभी पूरी खेती हमारी नाकाम होती जा रही है, मेहनत नाकाम होती जा रही है जंगली जानवरों की वजह से। और पलायन पहाड़ से कितना ज़्यादा हो रहा है वो मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ। कितने बड़े पैर हैं। और ये भी दिखा रहा है पैर, देखो बल कितने बड़े बड़े पैर हैं। ये देखो गीले उसमें दौड़ा होगा ना तो गीले उसमें पूरे पैर उसके ज़मीन में ही धंस गए हैं। हाँ, तो ऐसे में क्या ही कर सकते हैं। और या तो हमारे यहाँ चकबंदी होती फिर हम ताड़वाड़ करते, वैसे ताड़वाड़ से भी उसको कोई असर नहीं हो रहा है। ताड़वाड़ कई खेतों में करते भी हैं तो वो भी मतलब ताड़वाड़ भी तोड़ देते हैं। और चकबंदी होती तो एक ही जगह पे खेत रहते, एक खेत हमारा ऊपर है, एक खेत पे नीचे है, तो ऐसे में बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसे गोणी दिन में भी आते रहते हैं। नल्ला डॉन भी यात्रा पे चले गए, बाय बाय। तो अभी मैंने खेत आपको दिखाए, खेतों के क्या हाल हो रखे हैं। इसीलिए अधिकांश गांव के जो खेत हैं वो धीरे धीरे बंजर पड़ गए हैं। जिस साइड में अभी आया हूँ यहाँ सिर्फ खेत बंजर पड़े हुए हैं, अब यहाँ पर कोई भी खेती नहीं करता है। ये देखो वहाँ ऊपर से लेकर यहाँ नीचे तक सारे खेत बंजर पड़े हुए हैं। और वहाँ सामने से मुझे नज़र आया ये प्यारा सा खूबसूरत सा पेड़, तो मैंने सोचा थोड़ा वहाँ चल लेते हैं। और यहाँ देखो हमसे पहले नितिन भाई भी पहुँच गए हैं। और नितिन भाई कहाँ लेके जा रहे हो बुरांस? घर ही में निकलेगा जूस? तो नितिन भाई अपने लिए जूस की लेवल यहाँ से बुरांस लेके जा रहे हैं। तो मैंने शायद आपको इस साल तो नहीं लेकिन पिछले साल बताया था, और हमने बुरांस का जूस भी निकाला था पिछले या उससे पिछले साल, ज़रूर कभी ना कभी हमने निकाला था। और मैंने आपको बताया था कि जो बुरांस है उसका बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी जूस होता है, काफ़ी बढ़िया होता है सेहत के लिए। तो इस बार भी अगर बुरांस ज़्यादा खिल जाएंगे जंगल में तो ज़रूर हम बुरांस लेके जाएंगे जूस निकालने के लिए मार्केट, और वहाँ से जूस लेके आएंगे। तो यहाँ पर अभी एक बुरांस तो मुझे हमारे छोटो भाई डुग्गू ने दे दिया है, और अभी तो मुझे निकालना नहीं है क्योंकि अभी मुझे मार्केट लेके नहीं जाने हैं। लेकिन हम घर पे भी इसका जूस बना सकते हैं। तो अगर आपको खाली प्रोसेस दिखानी होगी मुझे तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा एक दिन। और आजकल के बच्चों को तो पता है या नहीं है, लेकिन हमारे टाइम पे हम इसकी रेमड़ी बनाते थे। और 1 साल 2 साल पहले जब हम जंगल गए तो जंगल में ही हमने रेमड़ी भी बनाई थी, और बड़ी टेस्टी वो रेमड़ी भी होती है। इसमें बहुत सारे मसाले भी हम यूज़ करते हैं, हरे पत्ते जैसे पालक पुलक के हैं वो डालते हैं, तो मज़ा आता है। अब नए बच्चों को फ़ोन से भी फुर्सत नहीं है, फिर भी हमारे गांव के जो बच्चे हैं वो अभी भी इन चीज़ों पे ध्यान देते रहते हैं। और पेड़ देखो ना क्या झमाझम भरा हुआ है बुरांस के फूलों से। और सुबह सुबह जो हमारे फुलारी बच्चे फूल डालते हैं तो उनमें बुरांस का भी फूल होता है। और क्या बोलते हैं सुबह सुबह? बोले ढंग से बोले, बोले, अरे बोले, क्यों शर्मा रहा है इतना? जय घोगा
माता जय तो बोल दी माता, की का फूल हम बोल रहा माता। समझने फूल और आगे क्या होता है इनको पता ही नहीं है। बोल खड़ा पर घोगा नचायो घोगा को पुजारी मरण चढ़कायो और छोटा छोटा डाव पर बड़ा बड़ा डाव पर छोटा छोटा आम फूल ले रे छोरो अब खुली रात। हाँ, तो जब रात खुलती है तो उस टाइम सभी बच्चे आते हैं घर पे और फूल डालते हैं और सारे फूल होते हैं अलग अलग प्रकार के। ज़रूर एक दिन इनके साथ मैं जंगल जाऊंगा। कब जाएंगे? अभी कितने दिन तक करते हैं पता भी है? 8 हाँ 8वें दिन तो फिर अठवाड़ा होता है। 21 तारीख से 8 को हाँ। दे दिन मुझ पेपर भेजी। ओहो क्या होगा तब? पेपर नहीं देंगे पेपर छोड़ देंगे, वो ज़रूरी है ज़्यादा। अगर आप पहाड़ से मुझे देख रहे हैं तो कहाँ कहाँ ये फुलदेई का त्यौहार मनाया जाता है। हम तो घोगा माता बोलते हैं और कोई घोगा देवता भी बोलते हैं। तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बुरांस का जो फूल है सीधे पेड़ से निकाल के हम खा भी सकते हैं। मैंने आपको परसों ही बताया था। और कैसे खाते हैं, ये खाता रहता है हर टाइम पे। जब देखो स्कूल से घर आते हुए, इधर जाते हुए, आजकल बुरांस ही बुरांस है तो खाता रहता है। ज़रा खा के दिखा। अभी सर मारा है और ये देखो पेड़ पे ही फंस गया। चल डुग्गू बताएगा कैसे खाते हैं। नहीं खाता है तो हमारे दोनों भाई तो मतलब बुरांस खाने के लिए अभी शर्मा रहे हैं, लेकिन हम तो खाते हैं और खाते ही रहेंगे। तो इसके अंदर का जो वाइट कलर का ये रहता है, इसको ऐसे ही फेंक देना है और उसके बाद पहले तो इस पे यहाँ पे रस रहता है मीठा मीठा, वो खाना है। और उसके बाद इसको ऐसे भी खा सकते हैं। सुबह तो पूरा हिमालय पैक था, लेकिन अभी देखो वहाँ से बादल हट गए हैं कुछ और थोड़ा ही सही, लेकिन चौखंबा पर्वत के दर्शन हो गए हैं। और अभी आज के दिन की आखिरी धूप वहाँ पर है। और उसके बाद जैसे ही धूप गायब तो वैसे ही अंधेरा भी हो जाएगा। और क्रॉन्स पर्वत पर भी अभी धूप देखने को मिल रही है। और आसमान देखो, जैसे जैसे रात होने वाली है वैसे वैसे पूरा आसमान साफ़ हो गया है। यहाँ ऊपर कहीं भी आपको बादल देखने को नहीं मिलने वाले हैं। बस जो बादल हैं वो हिमालय के ऊपर हैं और वहाँ से भी धीरे धीरे बादल गायब हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है जैसे पूरा अंधेरा हो जाएगा उसके बाद सामने के बादल भी गायब हो जाएंगे। तो दिन में धूप चाहिए थी, दिन में मौसम पैक रह रहा है। और जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है रात के टाइम पे मौसम बहुत बढ़िया। तो ऐसा हाल है आजकल पहाड़ों में मौसम का। आपके यहाँ आजकल कैसा मौसम है कमेंट करके आप बता सकते हैं। बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि शहरों में मैंने सुना गर्मियाँ चालू हो गई है। और यहाँ देखो बिल्कुल टोपी टोपी से जो कान है वो पैक करने पड़ रहे हैं, नहीं तो ठंड से जो कान है वो सुन्न हो जा रहे हैं। चलो आज की वीडियो रोटी भी बन गए सारा। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना दबा के। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। गुड नाइट। बोटू बोटू ही बोल रहा है गुड नाइट। और आजा।